हेलो एवरीबॉडी, आई एम दीपिका, लॉ फैकल्टी फ्रॉम डीयू। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फैमिली लॉ की सीरीज़। तो फैमिली लॉ में जब हम कभी भी फैमिली लॉ पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारी सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से रिलेटेड ही होता है। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो हमारा होता है हु आर हिंदूज़। ओके, तो हु आर हिंदूज़, हिंदूज़ कौन है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम ये एक्ट जो है हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो हिंदूज़ पे ही अप्लाई होगा। उसके लिए हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि हिंदू कौन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हु आर हिंदूज़? Okay, so the Hindu Marriage Act 1955 is applicable to two types of person. ये सेक्शन 2 बोलता है द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का। फर्स्ट इज दोज हु आर हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट बाय रिलीजन और बर्थ। ओके, सो जो पर्सन हिंदू हैं बाय रिलीजन, सिख, जैन और बुद्धिस्ट, ये सारे इंक्लूड किए जाएंगे हिंदू की ही डेफिनेशन में। हम लोग कुछ लोग सोचते हैं कि जो हमारा हिंदू धर्म है वो सिर्फ उतना ही है जो हिंदू सनातन धर्म को मानता है, सिर्फ वही लोग हिंदू हैं, ऐसा नहीं है। सिख, जैन और बुद्धिस्ट भी जो है वो हिंदू की ही डेफिनेशन में फॉल करते हैं। और खुद द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ये डेफिनेशन में इंक्लूड करता है कि सिख, जैन, बुद्धिस्ट हिंदू माने जाएंगे बाय रिलीजन। ओके, एंड द सेकेंड वन इज दोज हु आर नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यूज बाय रिलीजन। सो ये जो है सेकेंड वन इज अ नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ हिंदूज। ओके, दोज हु आर नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यूज बाय, तो मतलब इनको छोड़ के जितने लोग हैं वो एज अ हिंदू ट्रीट किए जाएंगे, वो हिंदू होंगे। बस वो एक पर्सन मुस्लिम नहीं होना चाहिए, क्रिश्चियन नहीं होना चाहिए, पारसी नहीं होना चाहिए, ज्यूज नहीं होना चाहिए। अगर ये वो एक कोई पर्सन इन चार में से किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करता तो हम उसको एज अ हिंदू ही ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट वन इज हिंदूज बाय रिलीजन। ओके, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पहले वाली स्लाइड में। बाय दिस कैटेगरी टू टाइप्स ऑफ पर्सन फॉल। फर्स्ट वन इज दीज हु आर ओरिजिनली हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट बाय रिलीजन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। हम हिंदू की कैटेगरीज में सिख, जैन, बुद्धिस्ट को सबको इंक्लूड करते हैं। ये सारे जितनी भी कैटेगरीज हैं ये हिंदूज ही मानी जाएंगी। आप आने वाली मैं जहाँ पे भी यूज़ करने वाली हूँ हिंदू वर्ड्स, आप समझ जाना उस हिंदू में सिख, जैन, बुद्धिस्ट इंक्लूड हैं। आप इनको अलग से ट्रीट नहीं करोगे कि ये सिख हैं, ये जैन है, ये बुद्धिस्ट है। नो, ये सारे के सारे इन सबको मिला के ही हिंदू हैं। हम ये चारों कैटेगरी हिंदू में ही आएंगी। ओके, द सेकेंड वन इज दोज हु आर कन्वर्ट और रिकन्वर्ट टू हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन। तो ये जो है आप कन्वर्जन से भी हिंदू बन सकते हो। जैसे कि आप पहले हम कोई ऐसा पर्सन ले सकते हैं जो नॉन मुस्लिम है। ओके, सॉरी नॉन हिंदू है। जस्ट लाइक मुस्लिम जो है वो नॉन हिंदू है। ओके, कोई मुस्लिम है, ओके, वो अब कन्वर्जन के बाद हिंदू बन गया है। ठीक है, कोई मुस्लिम है वो एक कन्वर्जन के बाद हिंदू बन गया है, तो अब उसको एज अ हिंदू ही ट्रीट किया जाएगा, अब वो मुस्लिम नहीं होगा। और सेकेंड एग्जाम्पल हम ये भी ले सकते हैं, कोई नॉन हिंदू है जस्ट लाइक पारसी, कोई पर्सन है वो पहले पारसी था, अब कन्वर्जन के बाद वो हिंदू हो गया है, तो अब उसको हम एज अ हिंदू ही ट्रीट करेंगे, एज अ पारसी ट्रीट नहीं किया जाएगा। ये कन्वर्जन होता है। अब कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो रिकन्वर्जन में फंस जाते हैं कि रिकन्वर्जन क्या होता है फिर। सो रिकन्वर्जन के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कोई पर्सन है वो पहले हिंदू था। ओके, पहले हिंदू था, फिर वो किसी नॉन हिंदू रिलीजन में, नॉन हिंदू रिलीजन कौन से हैं हमारा, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी एंड ज्यूज़, ये हमारे नॉन हिंदू रिलीजन है। इस किसी भी नॉन हिंदू रिलीजन में वो कन्वर्ट हो जाता है, जस्ट लाइक वो मुस्लिम बन जाता है। पर किसी वजह से वो अब मुस्लिम नहीं रहना चाहता, या फिर वो फिर से कन्वर्ट होकर हिंदू बनना चाहता है। जब वो फिर से कन्वर्ट होकर हिंदू बनना चाहता है, अब वो फिर से उसने मुस्लिम रिलीजन को छोड़ के वो फिर से हिंदू बन गया, तो ये रिकन्वर्जन हो गया, क्योंकि पहले वो हिंदू था, फिर वो मुस्लिम बना, कन्वर्जन के बाद वो मुस्लिम बना, फिर मुस्लिम में वो ना रह के अब दोबारा से वो हिंदू बनना चाहता है, इसका मतलब वो रिकन्वर्जन में आया। एंड में जब वो दोबारा हिंदू बन जाता है तो हम उसको एज अ हिंदू ही ट्रीट करेंगे। ओके, तो ये है हमारा रिकन्वर्जन। आई होप आपको ये समझ आया हो। नेक्स्ट वन इज हिंदूज बाय बर्थ। हिंदूज बाय बर्थ, जैसे कि अब हम देखा जाए तो हम अगर हम हिंदू के
फैमिली में बॉर्न होता है तो हम एज अ हिंदू ट्रीट किए जाते हैं, मुस्लिम फैमिली में हम बॉर्न होते हैं तो एज अ मुस्लिम ट्रीट किए जाते हैं। बट इसकी भी डेफिनेशन जो है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड करता है। फर्स्ट इज इफ़ ही इज़ बॉर्न ऑफ हिंदू पेरेंट्स, ओके, व्हेन बोथ पेरेंट्स आर हिंदू, जब दोनों पेरेंट्स जो हैं हिंदू होते हैं तो ऑब्वियसली चाइल्ड जो है वो एज अ हिंदू ही ट्रीट किया जाएगा। अब हिंदू का मतलब आपको पता है, जैसे ए है, ओके, ए हमारा जो है फादर है, बी मदर है, ओके, ये दोनों हिंदू हैं। अब ये ऐसा हो सकता है फादर जो है हमारे वो सिख हैं और मदर जो है हमारी वो जैन है, ये दोनों हिंदू कैटेगरी में आते हैं, जैन और सिख, तो ये दोनों हिंदू ट्रीट किए जाएंगे। अब इनका जो चाइल्ड होगा सी, ये एज अ हिंदू ही ट्रीट किया जाएगा और ये हिंदू ही माना जाएगा, ओके। एंड नेक्स्ट डेफिनेशन जो है, इफ़ ही इज़ बॉर्न टू अ हिंदू पेरेंट, वन पेरेंट इज़ हिंदू, अगर एक पेरेंट हिंदू है और दूसरा पेरेंट नॉन हिंदू है तब भी जो चाइल्ड है वो हिंदू माना जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं, ए जो है फादर वो मुस्लिम है, ओके, नॉन हिंदू, मुस्लिम नॉन हिंदू होते हैं। एंड मदर बी जो है वो हमारी मदर है, ओके, बी जो हमारी वो मदर है वो हिंदू हैं, ओके, वो हिंदू हैं। अब क्या है, इनका चाइल्ड है सी, इनका चाइल्ड है। अब कन्फ्यूजन ये हो रही है कि फादर जो है वो मुस्लिम है एंड मदर जो है वो हिंदू है, तो चाइल्ड का रिलीजन क्या होगा, वो एज अ हिंदू ट्रीट किया जाएगा और एज अ मुस्लिम। ऐसा माना जाता है कि फादर का जो रिलीजन है तो चाइल्ड का भी वही रिलीजन होगा, बट ऐसा नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट ऐसा नहीं कहता। हिंदू मैरिज एक्ट ऐसा कहता है कि अगर बच्चे की ब्रिंगिंग और जो चाइल्ड है वो ब्रॉटअप हुआ है एज अ हिंदू, अगर कोई ये चाइल्ड जो सी है वो ब्रॉटअप हुआ है एज अ हिंदू, मदर के रिलीजन के हिसाब से अगर ये ब्रॉटअप किया गया है, इसको हिंदू कल्चर के हिसाब से, हिंदू रिलीजन के हिसाब से बड़ा किया गया है, तो ये हिंदू ही ट्रीट किया जाएगा। ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका उनके फादर जो हैं ए वो मुस्लिम है, ओके। तो अगर एक पेरेंट भी हिंदू हैं तो चाइल्ड जो है वो एज अ हिंदू ट्रीट किया जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट वन इज़ केस। ये एक केस है, ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है हमारी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, बट ये आपको एक एग्जांपल देने के लिए। मेनका गांधी वर्सेस इंदिरा गांधी AIR 1985। इसमें क्या होता है, संजय गांधी के रिलीजन के ऊपर क्वेश्चन होता है कि संजय गांधी का रिलीजन क्या है। क्यों? क्योंकि संजय गांधी के जो फादर होते हैं वो पारसी होते हैं, संजय गांधी की जो मदर है इंदिरा गांधी वो हिंदू होती हैं। तो क्वेश्चन ये होता है कि संजय गांधी का रिलीजन क्या है। तो कोर्ट जो है वो ये हेल्ड करता है कि संजय गांधी को इंदिरा गांधी ने ब्रॉटअप किया है एज अ हिंदू कल्चर, हिंदू रिलीजन, उनकी जो भी ब्रिंगिंग हुई है वो एज अ हिंदू कल्चर के हिसाब से हुई है, इसलिए जो संजय गांधी है वो हिंदू एज अ हिंदू ट्रीट किए जाएंगे, हिंदू माने जाएंगे। भले ही उनके फादर जो थे वो पारसी थे, बट संजय गांधी एक हिंदू कैटेगरी में फॉल करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये अच्छी लगी है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर आप आगे भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट, और आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियोस बनती रहेंगी। थैंक यू।